आखिरकार क्यों इस गांव में हर रात होती है चोरी? आखिरकार क्यों इस गांव का नाम सरकारपुरी से सोनपुरी पड़ा? आखिरकार क्यों सोनू ने गांव के सरदार को मारा? क्या है इस गांव की हवेली का रहस्य? देखिए यहाँ पूरा वीडियो सस्पेंस से भरा। आप देख रहे हैं चोरों का रहस्य, सिर्फ प्रो कहानी अड्डा चैनल पर। सोनपुरी गांव बहुत ही सुंदर और हरा भरा था। सोनपुरी गांव में आए दिन कुछ न कुछ होता रहता था। इस बार सोनपुरी में कुछ चोर घुस आए और किसी न किसी के घर से कुछ न कुछ चोरी हो रही थी। सभी लोग परेशान थे। सभी लोग चोरों को पकड़ना चाहते थे, लेकिन पकड़ नहीं पा रहे थे। सभी गांव वाले बोल रहे थे, ये चोर है कौन जो सोनपुरी गांव में हाथ धोकर पीछे पड़ गया है और किसी न किसी के घर से कुछ न कुछ चोरी कर रहा है। इन चोरों ने नाक में दम कर दिया है, अब तो इन चोरों को पकड़ना ही पड़ेगा। ऐसा बोलकर वहां गांव वाले अपने अपने घर की ओर चले गए। अगले दिन जब जोजो और पिंटू खेलने के लिए मिलते हैं तो पिंटू कहता है, भाई तूने सुना है, अपने गांव में कुछ चोर घुस आए हैं। अपने गांव में कुछ ना कुछ चोरी हो रही है और पूरा गांव अपना परेशान है। हाँ, पता है मुझे। अब इन चोरों को अपने दोनों को मिलकर पकड़ना ही पड़ेगा, लेकिन कैसे पकड़ेंगे इन चोरों को? गांव वाले भी नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो अपने दोनों कैसे पकड़ेंगे इन चोरों को? एक काम करते हैं भाई, आज रात को जब चोर चोरी करने आएगा तब अपन उस चोर के पीछे पीछे जाकर देखेंगे कि यह चोरी करा सामान कहाँ रखा है। उसके बाद उस चोर को पकड़ेंगे। लेकिन भाई कैसे उनके पीछे जाएंगे? अपने को थोड़ी पता है कि वहां चोरी किसके घर करेगा आज। एक काम करेंगे, अपने दोनों आज रात में गांव के बीच बैठे रहेंगे। क्या बोलता है भाई? हाँ, ये ठीक रहेगा भाई, अपन दोनों ऐसा ही करेंगे। ऐसा बोलकर वहां रात में गांव के बीच में बैठ गए। तभी दो चोर गांव से चोरी करके अपने अड्डे पे जाते हैं। तो पीछे पीछे जोजो और पिंटू भी साथ में जाते हैं। दोनों गांव के जंगल में जाते हैं, तो पीछे पीछे वो दोनों भी जाते हैं। आगे चलकर वो जंगल के बीच एक गुफा में जाते हैं, तो ये दोनों डर जाते हैं। फिर पिंटू बोलता है, भाई ये तो जंगल की पुरानी गुफा है, इसके अंदर जाना बहुत ही रिस्की हो सकता है। फिर जोजो ने कहा, भाई अगर इसके अंदर नहीं चलेंगे तो अपने को पता कैसे लगेगा कि गांव वालों का चुराया हुआ धन कहाँ है और इसके पीछे कौन कौन है। हाँ, ये बात तो है, अगर पता करना है तो अंदर चलना ही पड़ेगा अपने दोनों को। ऐसा बोलकर वहां दोनों गुफा के अंदर चले। गुफा के अंदर जाने के बाद वहां देखता है एक तीसरे आदमी को, जो कि उनका सरदार होता है। वहां तीनों आपस में बात करते हैं। लो सरकार, हम आ गए हैं सोनपुरी गांव से चोरी करके। बहुत ही सुंदर काम किया है तुमने, हम तुम्हारे काम से बहुत ही खुश हैं। सरकार, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। हाँ पूछो, क्या पूछना है पूछो। मैं बहुत दिन से पूछना चाहता था कि आपने हम लोगों को सोनपुरी में ही चोरी करने का क्यों बोला। लगभग हमने सारे घर से चोरी कर ली, फिर भी आप हमसे इसी गांव में चोरी करवा रहे हो। ऐसा क्या है इस गांव में, हम जानना चाहते हैं। तुम दोनों मेरे बहुत प्रिय हो, इसलिए मैं तुमको बता रहा हूं। सोनपुरी गांव ये पहले मेरे पूर्वजों का गांव था, और इस गांव का नाम सोनपुरी नहीं था। इस गांव का नाम था सरकारपुरी, जो कि हमारे पूर्वजों से नाम निकला था। हमारे पूर्वज उस गांव के सरकार थे। इसी गांव में एक व्यक्ति था, सोनू नाम का। हमारे हवेली पर वह नौकर की तरह काम करता था। वो मेरे दादा का बहुत खास बन चुका था। लेकिन एक दिन सोनू के मन में कुछ ऐसा आया कि उसने मेरे दादा को मारने का सोचा। उसने खाने में जहर मिलाकर हमारे पूरे परिवार को वहां जहरीला खाना खिलाकर सभी को मार दिया, और फिर उस गांव में यहां ऐलान करवा दिया। सुनो सुनो सुनो, सभी गांव वालों सुनो। इस गांव के जो राजा थे वह अब इस दुनिया में नहीं रहे, और उनका वहां पूरा परिवार भी नहीं रहा। और अब उस हवेली का जो नौकर था सरकार का बहुत ही खास, सोनू नाम का, आज से वही इस गांव का राजा रहेगा। और इस गांव का नाम
सरकारपुरी से हटाकर अब इस गांव का नाम अब सोनपुरी रखा गया है, हमारे नए महाराज के नाम से। ऐसा ऐलान करवाकर वहां सोनू मेरे पूर्वजों के गांव में राज करने लग गया। और मैं छोटा था तो मुझे मारा नहीं, लेकिन दूसरे गांव में मुझे भेज दिया। तभी से मेरे अंदर एक बदला लेने की आग थी। इस गांव में जो सभी लोगों के पास धन है, वहां मेरे पूर्वजों का ही धन था। यहां गांव वाले पहले सभी गरीब थे, लेकिन जैसे ही वह सोनू इस गांव का सरकार बना, तब मेरे पूर्वजों का धन इसने सभी गांव वालों को बांट दिया। ये जो धन अपने लूट रहे हैं, यहां धन का मालिक मैं ही हूं। मुझे मेरे दादा ने सपने में आकर बोले, बेटा, तुमको अपने पूरे परिवार का बदला लेना है, अपना धन जो गांव वालों के पास है। पहले तो उस धन को लेना, उसके बाद अपनी हवेली में जाकर जो धन अपना है उसको लेकर तो वहां राज करना, और फिर से सोनपुरी गांव को सरकारपुरी कर देना। तो ऐसा बोले थे मेरे दादा ने मुझको सपने में आकर। तो अब बारी पुरानी हवेली की है, तो अब आज की रात पुरानी हवेली में चलते हैं और वहां जो अपना धन रखा है उसे लेकर अपने राज करते हैं। ये सभी बात जोजो और पिंटू ने सुन ली थी। जैसे ही वो तीनों पुरानी हवेली की ओर जाते हैं, तो वो दोनों उनके पीछे पीछे निकल जाते हैं। हवेली के अंदर जाते ही वो तीनों छुपा हुआ खजाना ढूंढने लग जाते हैं, और जोजो और पिंटू को समझ में नहीं आ रहा है कि इन चोरों को अपन दोनों कैसे रोकें। तभी सोनू का भूत आता है। जोजो और पिंटू को सोनू का भूत कहता है, डरो मत, मैं इस हवेली का पुराना राजा सोनू हूँ, और यहाँ सोनपुरी मेरा ही गांव है, और यहाँ जो धन है ये इन तीनों के हाथ में नहीं जाना चाहिए। इनके हाथ मैं धन आने के बाद इस सोनपुर गांव को ये फिर से सरकारपुरी बना देंगे, और फिर से इस गांव में अत्याचार करेंगे। इसीलिए तुम दोनों को मैं अपनी शक्ति देता हूँ। तुम दोनों मेरी शक्ति लेकर इन तीनों चोरों को भगा दो यहाँ से। जोजो और पिंटू को सोनू ने अपनी शक्ति दे दी। फिर जोजो और पिंटू दोनों मिलकर इन तीनों को इस पुरानी हवेली से भगाने के लिए उन तीनों के सामने आ गए। जोजो बोलता है उन दोनों के सरदार से, तुम तीनों यहाँ से भाग जाओ खालिया। अगर तुमने इस हवेली से धन चुराने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा, समझे? ये देखो, हमें डराने के लिए दो बच्चे आए हैं। रुक, तुझे अभी सबक सिखाता हूं मैं। तभी जोजो इन तीनों को हवा में उड़ाने लग जाता है। तब उन दोनों का सरदार बोलता है, यहाँ बच्चा मुझे मायावी लगता है। अपने तीनों को यहाँ से जाना ही पड़ेगा अब। जैसे ही वो नीचे उतरते हैं, वैसे ही ये तीनों वहां से भाग जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो का दूसरा पार्ट देखना है तो कमेंट करें पार्ट 2, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।